हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आप सभी का मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम संस्कृत विषय के बारे में बात कर रहे होंगे। हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि संस्कृत में हमारे टोटल 10वां तो नहीं कह सकते, 9 चैप्टर्स हैं और इन 9 चैप्टर्स को हमें पढ़ना है। जिसमें पहला चैप्टर संस्कृत शिक्षण का महत्व, ये थ्योरी बेस्ड है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो ये हमें थ्योरी ये आप पढ़ लीजिएगा, मौका मिलेगा तो हम इसको भी पढ़ा देंगे। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी। तो आज हम शुरू करते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, चाहे वो पिछले हमारे एग्ज़ाम्स में आए हों या जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं लिख के लाया हूँ और आपको बताऊँगा। आप उसे जो पढ़ लिए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं पढ़े वो देख लें और जान लें। तो जैसा पहला चैप्टर या पहला अध्याय हमारा है आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। तो हम देखिए, आपको ज़्यादा नहीं 10 नाम पढ़ाएंगे, जिसमें से हम कहेंगे आप कम से कम 5 नाम। जैसे आसपास की वस्तुओं का 5 नाम कम से कम आप याद कर लें। ऐसे हम फलों को पढ़ाएंगे तो फलों के 5 नाम, पशुओं को पढ़ाएंगे पशुओं के 5 नाम। जो भी हम इसमें पढ़ाएंगे आपको टॉपिक्स, कम से कम 5 नाम आपको पता होना चाहिए संस्कृत में। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है पूछ लेता है कि आसपास के 5 वस्तुओं का नाम लिखिए संस्कृत में, या 5 फलों के संस्कृत में नाम लिखिए। तो कम से कम 5 को आपको याद करना ही पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं पहले आसपास के 5 वस्तुओं का नाम संस्कृत में। तो जैसे हमारे संस्कृत में हम अनाज को देखते हैं। अनाज को हम क्या कहते हैं? अन्न कहते हैं। खाते वक्त अन्न वेस्ट ना करिए, लोग बोलते हैं ना, अन्नम हो गया। वैसे धन धान्य होता है तो धान्यम हो गया। तो अन्न, अनाज का जो है अन्नम और धान्यम। ऐसे आटा का चूड़म, जौ का यवह, तिल का तिलह, दाल का दाली, द्विदलम द्विदाला। तो द्विदलम मतलब 2 दल होता है। आप ऐसे दाल को तोड़ते हैं तो उसमें देखिए आप 2 पार्ट में टूट जाता है, तो द्विदलम हो गया, द्विदाला हो गया या दाली हो गया। ऐसे मटर को कलाय, गेहूं को गोधुम, चना को चड़का, चावल को तंडुला, सरसों को 2 नाम इसका भी है, ससर्प और तंतुभ। तो आप इसमें इम्पॉर्टेंट तौर पे जो याद कर सकते हैं आप, पहला तो आप आटे का याद कर लें, पहला 1, दूसरा गेहूं का 2, चने का 3, चावल का 4, सरसों का 5। ये 5 तो आप याद ही कर लीजिए, और एक मटर का 6। ठीक है, 6 याद कर लीजिए आप। ऐसे आप फलों के नाम की बात करते हैं तो फलों में देखिए द्रक्षा मतलब अंगूर, जम्बुआ माने जामुन, कालिंदम तरबूज, कदली फलम केलम, दाडिमम अनार, नींबुकम या जम्बिरम, नारियल नारिकेलम, बेर का बदरी फलम, आम का आम्रम, खरबूजा का खरबूजम। तो इसमें भी आप 5 ऐसे याद कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे पहला अंगूर का, दूसरा जामुन का, तीसरा केला का, अनार का, नींबू का इतना, और आम का इतना, तो आप याद कर लें। अगला पशुओं के नाम है। तो पशुओं के नाम में 5 ऐसे कम से कम याद करें। वैसे हमने 15 इसमें लिखवा दिया है, तो जो इम्पोर्टेंट रहे या जो राजर के माध्यम से या जो पिछले क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट, उनके माध्यम से हमने देखा और तो ज़्यादा हो गए तो हमने सारा कवर कर लिया। वैसे आसान है, आप याद भी कर सकते हैं। तो पहला अश्व है। अश्व घोड़ा, गर्दभ गधा, लूता मकड़ी, नकुल नेवला, सारमेय या कुकुर कुत्ता, महिषी भैंस, वानर बंदर, शस्क खरगोश, अज बकरा, अजा बकरी। अज देखिए आप करते हैं तो बकरा हो जाता है, उसी में जा पे आ का मात्रा लगा देंगे तो बकरी हो जाएगा, अज अजा। ऐसे गौ गाय, अश्वा घोड़ी। अश्व जो आप पढ़े होंगे, देखिए अश्व मतलब घोड़ा, उसी पे वा पे आ का मात्रा लगा दे, अश्वा मतलब घोड़ी। हस्ती माने हाथी, हस्तिनी हथनी, मारजारी बिल्ली। ठीक है, तो इतने सब्जेक्ट हैं। कहीं कहीं हाथी को गजह भी कहते हैं, तो गजह भी आप याद कर लीजिए। तो होता है ना कि जैसे हिंदी में आप जानते हैं कि जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो एक ही शब्द के कई शब्द हो सकते हैं। जैसे कमल के आप तमाम पर्यायवाची पढ़ते हैं, घर के तमाम पर्यायवाची पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जैसे हाथी का हमने कह दिया है कि हस्ती भी होता है, गजह भी होता है, तो एक शब्द के कई मतलब नाम हो सकते हैं। तो उस तरीके से कभी कभी हो जाता है। लेकिन आप एक याद करिए, कभी मान लीजिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक नाम होते हैं। कभी कभी क्या होगा, संस्कृत में नाम दे दिया, आपको हिंदी में पूछ रहा है कि गजह, तो आपको लिखना पड़ेगा हाथी को कहते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक नाम भी जानना है जिनका होता है। ऐसे आप आ जाइए पक्षियों के नाम। तो पक्षियों में देखिए मराल हंस या बत्तख भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, सारिका मैना,
मयूर मोर, कपोत कबूतर, काक कौवा, कलबिंक कलबिंक गौरैया, सुक तोता, इसको कीरह भी कहते हैं तोता को, उलूक उल्लू, शेन शेन बाज, कोकिला कोयल, उसको पिका बोलते हैं। आप एक जैसे एक सुभाषित पढ़े होंगे काका किशना पिका किशना, तो इसमें काका मतलब को कौवा हो गया, लेकिन पिका जो है कोयल को कहा गया वहाँ पे। वैसे बलाक भगुला, तो और इसमें देखो चिड़िया को चटका या चटका बोलते हैं और पक्षी को खग बोलते हैं। तो आप इसमें से ऐसे 5 आप इम्पॉर्टेंट जो हमारे हिसाब से आप जो 5 याद करें, पहला, दूसरा मयूर, कपोतर, काका 4 हो गया, और एक आप सूखा का याद कर लीजिए, 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 आप याद कर लें। ऐसे सब्जियों के नाम में आप याद करना है तो कटिल्लका मतलब करेला, मूलकम मूली, तुम्भी लौकी या उसको अलायू कहते हैं, कारवेलम करेला, तो करेला के 2 है, एक कटिल्लका है एक कारवेलम है। ऐसे गुंजनम गाजर, टमाटर का रक्ताग या रक्तविंतकम, ऐसे कद्दू का कुष्मांड बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू का आलूह, पनस कटहल, मटर का कलाया। तो इसमें से आप ऐसे 5 फिर सब्जियों के नाम याद कर लीजिए। फिर ऐसे शरीर के अंगों के नाम आया तो नखुन नख, दांतक दशनम, आँख का नयनम नेत्रम लोचनम। तो आँख का जैसे आप पर्यायवाची पढ़ते हैं लोचन नयन, तो इसमें बस नयनम हो गया, देखिए यहाँ नेत्रम हो गया, तो आँख का आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे ही, उसके पर्यायवाची बना सकते हैं। ऐसे सिर का मुंडम, गर्दन का ग्रीवा, बाल का केश, हाथ का कर, हड्डी अस्थि, ओठ ओष्ठ, पेट का उदर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट देखिए आपको हमने आसपास की वस्तुओं को पढ़ा दिया, फलों के नाम पढ़ा दिया, पशुओं के नाम पढ़ा दिया, यहाँ पे पक्षियों के नाम पढ़ा दिया, सब्जियों के नाम पढ़ा दिया और शरीर के अंगों का नाम पढ़ा दिया। इसमें से कम जो हमने बताया इंपॉर्टेंट के तौर पे 5 याद कर लीजिए आप। 5 सबके 5 है, जिसमें हमने 6 पढ़ा है, तो सबके आपको 5-5 कम से कम याद रहना ही चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी होशियारी दिखाते हुए 5 बोल देगा कि आसपास की 5 वस्तुओं, 5 फलों और पशुओं का नाम लिखिए, तो कम से कम 5 याद रहेगा तभी तो आप लिखोगे, और 2 नंबर का क्वेश्चन लघु उत्तरी में डाल देगा। तो आपको 5 कम से कम याद रहना ही चाहिए। इसी प्रकार आइए कुछ इम्पॉर्टेंट और संस्कृत के नाम हैं जो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे चना का चड़का, मक्खन का नवनीतम, नमक का लवण या लवणम कहीं कहीं दे देता है, रोटी का करकट्टिका, पेड़ का वृक्ष, घर का गृहम, बगीचा का उद्यानम, उद्यान या उद्यानम भी लिख देंगे तभी चलेगा, पौधे का पादप, फूल का पुष्पम, चौराहा का चतुष्पथ। चतुष मतलब होगा 4 और पथ माने रास्ता, जहाँ पे चौराहा भी 4 ही रास्ता तो होता है। चौराहा अगर है तो एक रास्ता इधर से, एक रास्ता इधर से, 2 रास्ता, तो यानी 1 2 3 4, यही हो गया चौराहा। गेंद का कंदुका, लड्डू का मोदका, घड़ियाल का मकर, मछली का मीन, हाथी का कुंजर। देखिए हाथी को, हाँ हाथी को गजर भी कहते हैं, हस्ती भी कहते हैं और कुंजरह भी कहते हैं, तो आपको तीनों पता होना चाहिए। अस्वस्था का पीपल, पिपीलिका का चींटी, सरसिजम का कमल। तो इस तरीके से आप जितना हमने अभी आपको पढ़ाया, चाहे ये इम्पॉर्टेंट या इस पेपर के माध्यम से जो भी पढ़ाया है, ये आप बिल्कुल कंठस्थ कर लें और जान लीजिए पेपर पहला चैप्टर से कम 2 से 3 नंबर आता ही आता है। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। आप इसे कई बार रिवीजन करें वीडियो के माध्यम से, और इसकी पीडीएफ्स को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसे बार बार रिवीजन करेंगे, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो आपको कंठस्थ हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप आसानी से लिख के 2 या 3 नंबर आसानी से गेन कर लेंगे। तो आप इस वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।